ले जी। ठीक है जी। ओके जी, तो बात हम कर रहे थे कि अपवर्क जो है वो फाइवर की तरह का ही प्लेटफॉर्म है जिसपे फाइवर की तरह भी काम होता है और उससे थोड़ा सा ऑपोजिट काम भी होता है। ऑपोजिट काम से मुराद क्या है, पहले जरा हम ऑपोजिट वाला काम देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज सेल होती हैं। आप जब वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आज तो आपको आइडिया होगा उसका कि उस वीडियो को देख के आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी होती है। जिस तरह फाइवर पे आपने अपनी स्किल्स ऐड की थी ना, बिल्डिंग बिल्डिंग ऐड की होगी, उसके अंदर ऑफ पेज एसईओ ऐड किया होगा। इस तरह आपने अपवर्क के ऊपर भी अपनी स्किल्स ऐड करनी होती हैं। और जब आप अपनी स्किल्स ऐड कर देते हैं तो जो स्किल्स आपने ऐड की होती हैं उसके मुतलका जो जॉब्स हैं वो आपके सामने यहाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, ये तमाम जॉब्स वो हैं जो उन स्किल्स से मुतल्लिका हैं जो कि मैंने यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड की थी। यानी फाइवर पे क्या था, फाइवर पे सिर्फ एक काम है, वो क्या है कि आप वहां पे अपने 7 एड्स बना देते हैं, 7 एड्स बना के चला देते हैं। उसके बाद लोग खुद आते हैं आपके ऐड पे, आपकी दुकान पे खुद आते हैं और इंक्वायरी करते हैं। क्लाइंट आपके पास आता है इंक्वायरी के लिए। लेकिन यहाँ ऑपोजिट सिस्टम है, वो क्या है कि क्लाइंट अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर एक जॉब पोस्ट बना के यहाँ पोस्ट कर देगा। और जिस फ्रीलांसर को लगेगा कि ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है, मैं ये काम कर सकता हूँ, वो फ्रीलांसर अप्लाई करता है उस जॉब के ऊपर। ये बात समझ रहे हैं ना? फाइवर पे क्लाइंट अप्लाई करता है गिग के ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फ्रीलांसर अप्लाई करता है किसके ऊपर, जॉब पोस्ट के ऊपर। तो ये जो आपके सामने जो जॉब शो होंगी ये डेफिनेटली ये डिपेंड करेंगी कि आपने स्किल्स कौन सी ऐड की हुई है। ठीक है जी। तो अभी यहाँ ऐसा होगा कि यहाँ चूंकि मैंने तो चंद स्किल्स और भी ऐड की हैं, लिहाजा मेरे पास जरा थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी की भी जॉब पोस्ट आ रही होती हैं। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 चीजें सर्च करने की ऑप्शन है, जॉब्स, टैलेंट और प्रोजेक्ट्स। तो आपने यहाँ सर्च करना है जॉब्स को, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च कर लें, लिंक बिल्डिंग लिख के सर्च कर लें, ऑफ पेज एसईओ लिख के सर्च कर लें, गेस्ट पोस्ट आउटरीच लिख के सर्च कर लें। ये चंद कीवर्ड्स हैं जो कि आप यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। ओके, जब मैंने यहाँ पे मैं जब यहाँ सर्च करूंगा तो आपके सामने अभी देखिएगा कि यहाँ पे काफी जॉब्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा जी, तो यहाँ देखें जॉब आ गई थी गेस्ट पोस्ट, हाई क्वालिटी ओनली, टेक या ट्रेवल की चाहिए ऐसे। और ये 32 मिनट पहले अभी पोस्ट आई है। और जरा जरा चेक करें, ये जॉर्जिया से है। वी आर रनिंग sites in tech and travel industry. We are looking for reliable guest post providers, niche edits and anything related to gain backlinks. Backlink से मुतल्लिका सर्विस चाहिए इसको। Send me your sites with pricing, traffic and DA. Only high quality sites will be considered. Don't waste time to offer low quality sites. ठीक है जी। अभी जॉर्जिया से है और इसके 10,000 से ज्यादा डॉलर ये स्पेंड कर चुका है, मतलब पुराना क्लाइंट है अपवर्क के ऊपर। 10,000 से ज्यादा ये डॉलर स्पेंड कर चुका है। और नंबर 2 बात देखिएगा कि जो प्रपोजल है इसको 5 से 10 लोग इसको प्रपोजल सेंड कर चुके हैं अपना। इसका मतलब क्या है कि 32 मिनट पहले ये जॉब पोस्ट हुई है और लोगों ने धड़ाधड़ इस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी जल्दी ये भी काम किसी को मिलता नहीं है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इस पे एक्टिविटी क्या है तो मैं न्यू टैब के अंदर इसको खोलता हूँ और न्यू टैब में खोल के मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जी, इसके नीचे जब हम चेक करेंगे देखें एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन अभी क्लाइंट ने ना तो किसी का इंटरव्यू किया है, ना किसी को इनविटेशन सेंड किया है और ना ही कोई और चीज हुई है। अभी ये बिल्कुल ओपन है जॉब, अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखें जो अच्छी चीज है वो क्या है इस जॉब की कि इसने हमारा जो बजट मेंशन किया वो कितना बजट है, $3,000। ये $3,000 खर्चने के लिए खुद रेडी है। अगर हम अच्छी साइटें प्रोवाइड करेंगे तो शायद उससे ज्यादा भी खर्च कर ले। बहरहाल, तो यहाँ देखिएगा कि हमने करना क्या होता है कि ये देखें ये पोस्ट थी, फिर ये पोस्ट, इस तरह मुख्तलिफ पोस्टें आपको यहाँ नजर आएंगी। आपने अब करना ये है कि आपने इस जॉब पोस्ट जब ओपन कर लिया तो सबसे पहला काम जो होता है किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए, सबसे जो
प्राइमरी चीज़ है वो ये होती है कि आपने उसको गौर से पढ़ना पहले। ए टू ज़ी पूरी पोस्ट को आपने गौर से पढ़ना है। क्योंकि मसला पता क्या होता है? मसला ये होता है कि अपवर्क पे भी लोगों ने आम जो टैक्टिक्स हैं इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह ईमेल पे हम करते हैं, क्या करते हैं? एक ईमेल बना के सबको वही सेंड करते रहते हैं। ऐसे ही है ना? लेकिन अपवर्क पे क्या होता है? जब अपवर्क पे लोगों ने ऐसा करना शुरू किया तो काम खराब हो गया। क्लाइंट पहचान जाता है, ये तो बंदे ने मुझे बना-बनाया टेम्पलेट सेंड कर दिया, इसमें मेरी पोस्ट पढ़ी नहीं है। जब क्लाइंट को ये फ़ील होता है कि अगले बंदे ने मेरी पोस्ट नहीं पढ़ी, तो क्लाइंट उस प्रपोज़ल को वैल्यू नहीं देता। तो क्लाइंट को ये पता चलना चाहिए कि हम जो बंदा उसे प्रपोज़ल सेंड कर रहा है, वो डेफ़िनिटली उसकी पोस्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ के फिर सेंड कर रहा है। लिहाज़ा आपने ए टू ज़ी इसकी पोस्ट को पूरा पहले पढ़ना है। कुछ क्लाइंट्स ने नीचे कोई निशानी दी होती है, नीचे कोई निशानी दी होती है, तो कहते हैं इस निशानी का ज़िक्र करना है आपने अपने प्रपोज़ल के अंदर। क्यों निशानी दी होती है? ताकि उन्हें कन्फर्म हो जाए कि फलाँ बंदे ने वाक़ई मेरा प्रपोज़ल पढ़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बस बाद में लिखा होता है जी कि मेंशन इन योर प्रपोज़ल, आगे लिखा होगा लेट्स सपोज़ ब्ला ब्ला, तो ये ब्ला ब्ला मेंशन करना आपने। तो ये स्टार्ट योर प्रपोज़ल फ्रॉम ब्ला ब्ला। तो आप पहले ब्ला ब्ला लिखेंगे, उसके बाद जब शुरू करेंगे तो क्या होगा? क्लाइंट पहचान जाएगा कि इसने वाक़ई मेरी पूरी पोस्ट पढ़ी है, फिर यहाँ अप्लाई किया है। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा शुरू में, तो कैसा क्लाइंट वहीं से पहचान जाएगा कि ये बंदे ने मुझे टेम्पलेट ही सेंड किया है, इसने मुझे सही वाला प्रपोज़ल सेंड नहीं किया। हाँ जी, तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहले चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए सैकड़ों लोग अप्लाई करेंगे इस जॉब के ऊपर, लेकिन वो जॉब आपने विन करनी है। इस जॉब को विन करने के लिए आपको डेफिनिटली अपना प्रपोज़ल, अपना कवर लेटर, प्रपोज़ल के अंदर ही कवर लेटर आएगा। अपना कवर लेटर जो है वो अच्छे अंदाज़ से लिखना पड़ेगा। अब एक अच्छा कवर लेटर जो है अपवर्क के ऊपर वो कौन-सा होता है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये जो बात हमने आज डिस्कस करनी है पहले, तो उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा देख लें, कुछ बातें वही आ रही हैं कि $3000 ये इसका बजट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कहते जी ये काम देता रहेगा, अगर काम अच्छा करेंगे तो काम चलता रहेगा। उसके बाद वही बात है, 5 से 10 इसको जा चुके हैं प्रपोज़ल, और बाकी क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री ये वाली है जी, क्लाइंट को 5 स्टार रिव्यूज़ मिले हुए हैं। बस जी, अब ये चीज़ें हैं, और यहाँ जो चीज़ देखने वाली वो क्या है, अप्लाई नाउ के नीचे कि सेंड अ प्रपोज़ल फॉर 8 कनेक्ट्स। अब कनेक्ट से मुराद क्या है? कनेक्ट्स होते हैं पॉइंट्स या कॉइन्स। जब आप फाइवर पे बिल्कुल नया जब अपवर्क पे बिल्कुल नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको 8 कनेक्ट्स मिलते हैं, 40 कनेक्ट्स मिलते हैं आपको, सॉरी। अब जो 40 कनेक्ट्स मिलते हैं उनको खर्च करना होता है आपने। जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, उन 40 कनेक्ट्स में से, 40 कॉइन्स में से कुछ आपके खर्च हो जाते हैं। किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए 2 खर्च होते हैं, किसी पे 4 खर्च होते हैं, किसी पे 6 होते हैं, किसी पे 8 होते हैं, वो वेरी करता है। जॉब टू जॉब ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। लेकिन इस जॉब के लिए कितने खर्च होंगे आपके? 8 खर्च होंगे। कोई और भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, शायद कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मिल जाए जहाँ पे कम हो। यहाँ देखें, इसके अंदर यहाँ पे होगा 8 कनेक्ट्स, ये तो 1 कनेक्ट्स है, ये 6 कनेक्ट्स हैं जी इसके लिए 8 चाहिए, इसके लिए 8 चाहिए, 8 8 मैक्सिमम, ये 4 देखें, 6 कनेक्ट्स, 2 वाला भी कोई ना कोई मिल जाता है बाद में। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो लिमिटेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। बहरहाल जी, मेरे पास इस वक़्त 125 अवेलेबल हैं। इसमें से अगर मैं अप्लाई करूँगा तो बाकी कितने बचेंगे? 117, 117 बाकी बच जाएँगे। तो शुरू में मिलते हैं आपको 40, उसके बाद हर नए महीने आपको 10-10 मिलते जाते हैं। 1 महीने के बाद आपको 10 और मिल जाएँगे। इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि साल के अंदर आपको 120 कनेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो कनेक्ट्स आज मिले हैं, वो साल के बाद क्या हो जाएँगे? वो एक्सपायर हो जाएँगे। 1 साल की एक्सपायरी लिमिट होती है। आज क्या तारीख है? 28 है कि 29 है? 29 है ना अप्रैल आज। तो 29 अप्रैल 2023 को मुझे जो कनेक्ट्स मिलेंगे, वो 29 अप्रैल 2024 को क्या हो जाएँगे? एक्सपायर हो जाएँगे। जो मुझे मई में मिलेंगे, वो अगले साल मई में एक्सपायर हो जाएँगे। तो 1 साल की एक्सपायरी लिमिट होती है। ये कनेक्ट्स हमें एक तो इस तरह से फ्री मिलते हैं, शुरू में 40, उसके बाद हर मंथ 10-10। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप ये कनेक्ट्स बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। ये बाय भी कर सकते हैं। $1.5 के 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। $8 के 10 कनेक्ट्स। ये बाय कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं ना, सेटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स। तो वहाँ पे जाके उसको हम सिंपल बाय कर सकते हैं। अपना कार्ड अटैच करें, कार्ड से पेमेंट करें और कनेक्ट्स बाय कर लें। अच्छा जी,
अब यहाँ 8 कर चुने जी, लेकिन अब जरा मैं दोबारा वापस आता हूँ, हमने अब कवर लेटर लिखना है इसके लिए। उसके लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे अप्लाई नाउ, इस जॉब पे मैं अप्लाई करना जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा जब मैं अप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ 2 ऑप्शन हैं, चाहे मैं अपनी जनरल प्रोफाइल से अप्लाई कर लूँ और चाहे मैं अपनी एसईओ वाली प्रोफाइल से अप्लाई कर लूँ। अपवर्क पे एक ऑप्शन होती है कि देखें, मैं एक पर्सन फ्रीलांसर हूँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे एसईओ भी आती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रोफाइल अलग बना लूँगा, एसईओ की प्रोफाइल अलग बना लूँगा। जब मैंने किसी ग्राफिक्स वाली जॉब पे अप्लाई करना होगा, तो किससे अप्लाई करूँगा? ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वाली प्रोफाइल से। और जब मैंने एसईओ वाले पे अप्लाई करना होगा, तो कहाँ से करूँगा? एसईओ वाली प्रोफाइल से। इस तरह हम ज़रा उसको चेंज कर सकते हैं ताकि हमें काम मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। बहरहाल जी, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये फिर वही पोस्ट आ गई, वी आर रनिंग साइट्स इन टेक एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। We are looking for reliable guest post providers, niche edits, and anything related to gain backlinks. Send me your site with pricing, traffic, and DA. Only high quality sites will be considered. Don't waste time to offer low quality. अच्छा, यहाँ देखें, अब जो यहाँ पे चीज देखने वाली है, आपने ये तो छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, बात का आप देखेंगे काफी लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है लोगों ने जॉब की। आपने इस जॉब की डिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ना है और मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है या नोट कर लेना अपने पास कहीं। पहली चीज क्या है जी, इससे साइट्स कौन सी चाहिए? ट्रैवल और टेक की। नंबर 2, इसे रिलायबल बंदा चाहिए और इसे सिर्फ गेस्ट पोस्ट से नहीं चाहिए, इसे निश एडिट्स भी चाहिए और इसे बाकी बैकलिंक्स भी चाहिए। बाकी बैकलिंक्स कौन से होते हैं? वो प्रेस रिलीज हो सकती है, वो वेब 2.0 हो सकते हैं। ये लिंक्स की टाइप जब अब एसईओ का कोर्स शुरू होगा इंशाल्लाह तभी चीजें सारी बताई जाएंगी आपको, ये लिंक्स टाइप कौन सी होती है। तो सेंड मी योर साइट्स विद प्राइसिंग एंड ट्रैफिक एंड डीए। अच्छा, इसको भी नोट कर लेंगे, उसने क्या चीजें मांगी है? प्राइसिंग, ट्रैफिक एंड डीए। अच्छा जी, ओनली हाई क्वालिटी साइट्स विल बी कंसीडर्ड, इसी हाई क्वालिटी साइट चाहिए। ये चंद बातें हमने अपने पास नोट कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब जी यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके देखिए ऑप्शन आ रही है बाय माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट। जो पेमेंट आप लेंगे, माइलस्टोन्स में लेंगे या बाय प्रोजेक्ट लेंगे? माइलस्टोन से मुराद क्या है? इंस्टॉलमेंट्स, उसकी किस्तें कर लें। बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो उसकी इंस्टॉलमेंट कर लेंगे। जब 50% काम होगा, आधी पेमेंट पहले ले लें, उस तब ले लें, और 50% काम जब बाकी हो देगा, बाकी पेमेंट तब ले लें। तो इसे हम कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं करता हूँ इसे बाय प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोजेक्ट के मैं इतने पैसे लूंगा, ठीक है जी। अब उसका बजट 3000 था, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने फिल कर दिया 3000, लेकिन आप 3000 से बढ़ा भी सकते हैं और 3000 से कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 3000 में से $350 किसको जाएंगे? अपवर्क को, और $2650 किसको आएंगे? हमें आएंगे। अच्छा देखिए, अगर ये 20% निकालें, 3000 का 20% निकालें, वो कितने बनते हैं? 3000 के 20% कितने बनते हैं? 600 बनते हैं ना, $600 बनते हैं। अगर ये ऑर्डर फाइवर पे होता तो $600 कटने थे, लेकिन यहाँ पे कितने कटे हैं? 350। तो अपवर्क की पॉलिसी ये होती है कि अगर $1000 तक का ऑर्डर है तो वो 20% ही काटता है, लेकिन जब $1000 से ऊपर का ऑर्डर होता है तो फिर वो अपना रेट थोड़ा कम कर देता है। और वो कम होकर देखिए, अब यहाँ पे होना 20% के हिसाब से 600 बनते थे, लेकिन ये कितने काट रहा है? 350। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होता जाएगा, उतनी आपकी जो अपवर्क की फीस क्या हो जाएगी? वो कम होती जाएगी। इस पे ये सहूलत हमारे पास है। अच्छा जी, 2650 हमारे इससे आएंगे। अब यहाँ देखिएगा जरा, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, कितना टाइम लगेगा हमें? तो यहाँ हम कहते हैं जी लेस देन अ मंथ, 1 महीने से कम टाइम में कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स, कवर लेटर। अब ये जो चीज है कवर लेटर, ये दरअसल किसी भी प्रपोजल की ये बैकबोन होती है। इस कवर लेटर ने डिसाइड करना है कि क्लाइंट आपको काम देगा या नहीं देगा, आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो कवर लेटर के बारे में 4-5 चीजें हैं जो कि आपने ध्यान से अपने जेहन में बिठा लेनी है। उन चीजों को जेहन में रखते हुए आपने हमेशा कवर लेटर लिखना है। सबसे पहली चीज कवर लेटर के अंदर, कि जब भी आपने कवर लेटर शुरू करना है तो डेफिनेटली आपने हेलो हाय तो करनी है। तो जो हेलो या हाय करेंगे तो उसमें आपने हेलो देयर, हाय देयर ऐसे नहीं करना। आपने या तो क्लाइंट को उसके नाम से पुकारना है, या फिर आपने क्लाइंट को उसके ओहदे से पुकारना है, उसके डेजिग्नेशन से। अब सवाल पैदा होता है, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी मुझे क्लाइंट का नाम नजर ही नहीं आ रहा, तो क्लाइंट का नाम कहाँ से पता लगाएं?
तो क्लाइंट का नाम पता लगाने का एक तरीका ये होता है कि आप ये पोस्ट दोबारा खोलें, ये थी ना ये वाली, इस पोस्ट को दोबारा ओपन करें और दोबारा ओपन करके यहां देखिए इसके नीचे रिव्यूज है। ये जो ऊपर वाला रिव्यू होता है ना, ये फ्रीलांसर ने दिया हुआ है क्लाइंट को। इट वाज नाइस वर्किंग विद यू, नाम नहीं पता चला, नीचे आए, अमेजिंग एक्सपीरियंस, निक इज अ सुपर क्लियर इन रिक्वायरमेंट्स, निक इज सुपर क्लियर इन रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट का नाम क्या है, निक। एक बात समझ आ गई आपको? तो क्लाइंट का नाम अगर वैसे पता नहीं चल रहा तो क्या करें, आप उसके जो रिव्यूज हैं, जो प्रीवियस काम उसने करवाया हुआ है, आप उस रिव्यू में देखिए कहीं ना कहीं किसी ने नाम का जिक्र किया होगा, तो वहां से इसको नाम पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, हाय निक। क्लाइंट को हमेशा पसंद ये होता है कि उसको उसके नाम से पुकारा जाए, सर या इस तरह की चीजें ना कही जाए उसे, ठीक है जी। तो हाय निक, हम उसके नाम से पुकार लिए। फर्ज करें आपको रिव्यूज में कहीं भी उसका नाम पता नहीं चलता, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपने उसको उसके ओहदे से पुकारना है। अब ओहदा क्या है, एक्चुअल उसका ओहदा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो बंदा पर्सन्स को हायर कर रहा है, फ्रीलांसर्स को हायर कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, वो हायरिंग मैनेजर हो सकता है। वो क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, ये बंदा कौन होगा, ये बंदा हायरिंग मैनेजर होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि डियर हायरिंग मैनेजर, आगे कोमा लगा दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हाय डियर हायरिंग, नहीं अब तो इसका नाम तो निक क्या ना, ये तो इसको निक ही कहेंगे हम, सॉरी, हाय निक। ये हमने कह दी। उसके बाद अगली बात, अगली जो दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दो लाइनों ने ही डिसाइड करना है कि क्लाइंट ने आपका बाकी कवर लेटर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट 2-3 लाइंस हैं, इसके अंदर आपने आपने कोशिश करनी है क्लाइंट को ये एहसास दिला दें कि इस जॉब के लिए आप सबसे ज्यादा सूटेबल है। वो कैसे आपने एहसास दिलाना है, बात शुरू कैसे करनी है, आपने बात शुरू करनी है क्लाइंट की ही किसी बात से। मसलन देखें, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वी आर रनिंग साइट्स इन टेक एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, वी आर लुकिंग फॉर रिलायबल गेस्ट पोस्ट प्रोवाइडर्स, niche edits and anything related to gain backlinks। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं एज यू आर लुकिंग फॉर सम रिलायबल पर्सन टू बाय बैकलिंक्स या टू गेट बैकलिंक्स, या सिंपल कहते हैं कि एज यू आर लुकिंग फॉर सम पर्सन हु कैन प्रोवाइड यू बैकलिंक्स। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई आपको? जो उसने बात कही हुई है ना, उसी के बाद का जिक्र करके आप बात स्टार्ट कर दें। ये सबसे सूटेबल चीज होती है, क्यों? क्योंकि इससे क्लाइंट को अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे ने वाकई मेरी मेरी जॉब पोस्ट पढ़ के फिर रिप्लाई कर रहा है, इसे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो ये कर लिया आपने, पहला पॉइंट, नाम से पुकारना है, नाम नहीं मिला तो फिर किससे पुकारना है, उसके ओहदे से पुकार ले, हायरिंग मैनेजर कहते हैं उसको। अच्छा, नंबर 2 चीज अब क्या होगी कि आपने क्लाइंट की ही किसी बात का जिक्र करके अपनी बात स्टार्ट करनी है। एज यू आर लुकिंग फॉर सम रिलायबल पर्सन टू गेट बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट्स, ठीक है ना? तो उसे आगे बताएंगे मैं इस काम के लिए मोस्ट सूटेबल बंदा हूं, ठीक है ना? अब उसके अंदर ये बात कहें कि मैं मोस्ट सूटेबल पर्सन हूं इस काम के लिए, तो ये तो हर बंदा कहेगा, ये तो हर बंदा कहेगा। तो आपको अपनी बात को थोड़ा सा पक्का भी करना पड़ेगा ना, सबूत भी पेश करना पड़ेगा। अब सबूत पैसे पेश कैसे करेंगे, या थोड़ा सा जरा इसको पुख्ता कैसे करेंगे, आप उसे बताएं आप सूटेबल क्यों है, क्योंकि आप बताएं कि मैं इस इंडस्ट्री में बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, मैंने हजारों साइटें आउटरीच की हुई, जिनमें से कई साइटें टेक की भी थी और कई साइटें ट्रैवल की भी थी, तो मेरा इसमें काफी एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया जी? अब जब ये कहेंगे, अब ये बात भी हर कोई कह सकता है कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने बड़ी साइटें आउटरीच की हुई हैं, मैं एक बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ। इस बात को फिर आपने सबूत पेश करना है। सबूत पेश कैसे करेंगे, कवर लेटर के अंदर ही आपने चंद एक साइटें, 4 5 6 साइटें आपने वहां पे टेबल बना के आपने वहां पे पुट कर देनी। वेबसाइट का नेम, उसका डीए जो उसने मांगा हुआ है, क्या मांगा हुआ है, डीए और ट्रैफिक मांगी हुई है ना, तो वेबसाइट, डीए, ट्रैफिक और आगे क्या हो जाएगी उसकी प्राइस। 4 5 साइटें किस तरह अच्छी अच्छी साइटें,
जो मैट्रिक्स वाइज बड़ी अच्छी हो, क्वालिटी वाइज बड़ी अच्छी हो, लेकिन प्राइस वाइज जरा मुनासिब ही हो, वो साइटें आपने यहाँ डाल के भेज देनी है। ठीक है जी। इससे क्या होगा, उसे सबूत मिल जाएगा ये बंदा जो कह रहा था वाकई इसके पास साइटें हैं। और साइटें कौन सी भेजेंगे इसको आप, जो इसने मांगी हुई है, प्योर टेक की और प्योर ट्रैवल की। लेकिन अगर इसका बजट $3000 है ना, तो दैट मीन्स ये जनरल साइटों पे काम नहीं करना चाहिए, चांसेस कम होंगे। अगर इसका बजट ज्यादा तो दैट मीन्स ये प्योर निश की साइटें से आ रहा हो, तो आपने प्योर ट्रैवल की और प्योर टेक की साइटें पकड़नी है और इसको जाके सेंड कर देनी है। चार पांच मैसेज शोकेस कर दें, सामने दिखा दें, और बाकी इसको पूरी लिस्ट भी भेज दें, टेक्नोलॉजी की, ट्रैवल की साइटों की अलग लिस्ट बना के पूरी लिस्ट भेज दें, भैया ये हमारी पूरी लिस्ट है, इसको भी देख लो। ठीक हो गया जी। इस तरीके से क्या होगा, हमने अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो स्टार्टिंग है, हमारी स्ट्रांग होगी। हमने उसे बता दिया कि मूव सूटेबल है, हमने उसको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों सूटेबल है, और हमने सबूत भी पेश कर दिया कि हम क्यों इसके लिए सूटेबल। ये काम आपके पहले तीन हो गए, तीन चीजें आपकी होगी। क्या चीजें, आपने उसको जो कॉल करना है, बुलाना है, उसके नाम से बुलाना है या उसके वजह से बुलाना है, पहली चीज। नंबर टू, आपने उसे एहसास दिलाना है कि मैं इस काम के लिए मोस्ट सूटेबल हूँ, क्यों सूटेबल हूँ, आपने उसका प्रूफ भी पेश करना है। तीन चीजें होगी। नंबर फोर चीज क्या है, कि आपने क्लाइंट को थोड़ा परेशान करना है, क्लाइंट का की परेशानी बढ़ानी है आपने, उसकी परेशानी को थोड़ा सा एलिवेट करना है। क्या मतलब, किस तरीके से, इतना परेशान नहीं करना कि वो भाग ही जाए, तो आपने उसको परेशानी मतलब किस तरीके से बढ़ानी है। देखिए, आप उससे बताएं, उसने देखिए खुद जिक्र किया हुआ है ना, कि कहते जी ओनली हाई क्वालिटी साइट्स विल बी कंसीडर्ड, डोंट वेस्ट टाइम टू ऑफर लो क्वालिटी। अब इसी बात को बेस बना उससे, यार मार्केट में बड़े बंदे हैं जो कि आपको पीबीएन साइटें सेल करते हैं, पीबीएन साइटें देंगे, लो क्वालिटी साइटें देंगे, ऐसी साइटें देंगे जिनको कोई फायदा नहीं होगा आपको। लेकिन मैंने जो आपके सामने साइटें सेलेक्ट करके भेजी हैं आपको, ये डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचाए। थोड़ा सा जरा उसे डराएं कि आपको अगर किसी और बंदे से काम करवाएंगे ना आप, तो ये मसाइल आपको आ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ काम करते हुए ये मसाइल नहीं आएंगे। आप उसे बताएं मैं कंटेंट रेडी भी करके दे सकता हूँ आपको। ठीक है ना, ये चीजें सारी बताएं उसको, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा जरा वो और कन्विंस होगा। और लास्ट चीज, पांच चीजें मैंने बताई हैं आपको, लास्ट चीज क्या होती है, उसे कहते हैं जी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, मैं इससे पहले भी जिक्र किया था आपके साथ। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि देखिए, अक्सर यूट्यूब के ऊपर ना थंबनेल लगा होता है, ऊपर लिखा होता है वॉच नाउ। अब यूट्यूब पे बंदा देखने के लिए आ रहा है, लेकिन लिखने का क्या मकसद है वॉच नाउ, ऐसे ही है ना। तो वॉच नाउ लिखने का मकसद होता है, ये इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि देखो वीडियो देखो। तो बाज का हमने वीडियो देखनी नहीं होती, लेकिन जब पढ़ते हैं ना वॉच नाउ, तो फिर हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, बैक एंड पे 100% नहीं होता, मतलब 100 में से शायद कोई 5 या 7 लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उन्होंने वीडियो वैसे देखनी नहीं थी, लेकिन वॉच नाउ पढ़ के उन्होंने क्लिक कर लिया, उसके ऊपर देख लिया, या क्लिक नाउ, ये पढ़ के वो क्लिक कर लेते हैं। इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। अब ऐसा ही कॉल टू एक्शन आपने देना है अपने अपने कवर लेटर के अंदर। वो कॉल टू एक्शन क्या होगा, आप उसे कहें कि आई एम अवेलेबल फॉर एनी फर्दर डिस्कशन। ठीक है ना, उसे बताएंगे मैं फर्दर डिस्कशन के लिए अवेलेबल हूँ, चाहे तुमने मैसेज पे बात करनी है या कॉल पे बात करनी है, मैं अवेलेबल हूँ। तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल आता है मुझसे पूछ लो। ठीक है ना, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, जो आप कह रहे हैं कि मुझसे बात करो। ठीक हो गया जी। ये जो क्लियर कॉल टू एक्शन होगा, इससे क्या होगा, इससे चांसेस ये होंगे कि वो आपकी साइडें देख, अगर थोड़ा बहुत उसे पसंद आई साइडें, तो वो डेफिनेटली आपसे थोड़ा सा आपको आपको मैसेज करेगा। इस मैसेज करने के दो फायदे होते हैं। अगर क्लाइंट ने आपको रिप्लाई कर दिया, तो ये जो 8 कनेक्ट्स आपके खर्च होने थे ना, उसमें से कुछ वापस मिल जाएंगे आपको। पूरे वापस नहीं मिलते, कभी भी पूरे मिल जाते हैं, लेकिन ये इसमें तो कुछ कनेक्ट्स आपको वापस मिल जाएंगे। ये रिवार्ड के तौर पर क्लाइंट ने आपकी आपकी बात सुनी है, ये इनाम के तौर पर आपको कुछ कनेक्ट्स वापस मिल जाएंगे। उसके बाद जब क्लाइंट की आपकी बात ही शुरू हो गई है ना, उसका मतलब क्या है कि अब आपको काम मिलने के चांसेस क्या हैं, बढ़ गए हैं। क्लाइंट रिप्लाई ना करे तो चांसेस तो जीरो है, लेकिन क्लाइंट ने अगर रिप्लाई कर दिया है, तो दैट मीन्स अब आपके काम मिलने के चांसेस बेहतर हो गए। आप उससे कन्विंस करके बात में कन्विंस करके काम ले सकते हैं। एक चीज सोचिए, ख्याल रखिएगा कि फाइवर पे और अपवर्क पे आपने कभी भी क्लाइंट के साथ कॉल पे बात करने में हेजिटेशन महसूस नहीं करनी है। इंग्लिश आपको आती है नहीं आती है, अगर आप इस काबिल हैं कि आपकी बात उसको समझ आ जाए, उसकी बात आपको समझ आ जाए, जितनी मर्जी गलतियां हो जाए आपकी इंग्लिश में, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर आपकी बात उसको समझ आ रही है, उसकी बात आपको समझ आ रही है, दैट्स इनफ। क्योंकि बाहर के ममालिक में हर बंदे को ये पता है कि ये पाकिस्तानी से मैं रब्ता कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हाँ, अगर इंग्लिश आपकी बेहतर हो तो एक प्लस पॉइंट है,
लेकिन अगर बेहतर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपने कभी हेजिटेट नहीं करना, आपने डायरेक्ट उससे कहना है ठीक है मैं कॉल पे बात करने के लिए रेडी हूँ। बात होगी नहीं होगी, सही बात हो सकती है नहीं हो सकती है, आज एक प्रोजेक्ट जाएगा, कल जाया होगा, परसों जाया होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आपका ये हो जाएगा कि आप इस चीज़ के माहिर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में बात करना कम से कम आपको आ जाए। तो इसी आपने लर्निंग समझनी है अपनी, ये आपकी लर्निंग होगी। तो आपने कभी हेजिटेट नहीं, खुद कह देना उसे क्या मैं रेडी हूँ, ताकि उसे पता चले कि बंदा कॉन्फिडेंस से खुद कह रहा है यार कि मुझे काम दो, मुझसे पूछो क्या पूछना है तुमने। जब ये कॉन्फिडेंस अगला बंदा देखता है तो फिर डेफिनेटली वो प्रेफर करता है। जहाँ पे आप कोई ऐसी बात करें जहाँ पे कोई डाउट शो हो रहा हो, मतलब कह दें यार कि आई थिंक मैंने इस तरह की साइटें आउटरीच की हुई हैं, तो ये डाउटफुल सा जुमला हो गया ना। आप उसे बताएं कि मेरे पास मैंने इस तरह की साइटें, हजारों साइटें मैंने आउटरीच की हैं इस तरह की, डाटा मेरे काफ़ी बड़ा डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर ऐसी बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात पे ट्रस्ट करेगा और आपको रिप्लाई लाजमी करेगा। तो 5 चीज़ें ज़रूरी हैं आपके प्रपोज़ल के अंदर, आपके कवर लेटर के अंदर। वो 5 चीज़ें कौन-सी हैं? ज़रा मुझे गिनवाएँगे आप लोग? पहली चीज़ क्या थी? कि क्लाइंट को हमेशा उसके नाम से पुकारना है, अगर नाम नहीं पता चल रहा तो फिर उसके ओहदे से यानी हायरिंग मैनेजर के नाम से। नंबर 2 आपने क्या करना है कि पहली 2-3 लाइनों में उसे एहसास दिलाना है कि हम इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, और बात शुरू करने का तरीका क्या है कि उसी की किसी बात को बेस बना के आपने बात शुरू कर देनी है। और नंबर 3 क्या है, आपने जो उससे दावा किया कि मैं सूटेबल हूँ, उसे आपने प्रूव भी करना है। और नंबर 4 क्या है कि आपने थोड़ा-सा उसका उसका कंसर्न जो है, उसका एक डाउट्स है उसके ज़हन में, जो डर है उसके ज़हन में, थोड़ा-सा उसको बढ़ाना है और फिर उसे बताना है कि तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है। ठीक है जी? और नंबर 5 लास्ट चीज़ क्या होगी, उसे कहते हैं क्लियर कॉल टू एक्शन। उसे आपने क्लियर कॉल टू एक्शन देना है कि ये काम करो, रिप्लाई करो, कॉल करो, मैसेज करो, ये करो, ताकि मुझसे बात करो और हम डिस्कशन करते हैं इसके। ठीक है जी? अगर ये आपके कवर लेटर के अंदर ये 5 चीज़ें अच्छे अंदाज से हो जाएँ, तो डेफिनेटली आपका जो कवर लेटर है वो एक अच्छा कवर लेटर माना जाएगा और आपके जो सक्सेस रेशियो है इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी? तो इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद देखिएगा, कवर लेटर के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखें बूस्ट योर प्रपोजल, और ये ऑप्शनल है। देखिए 8 कनेक्ट चाहिए, 8 कनेक्ट चाहिए आपको क्या करने के लिए, यहाँ अप्लाई करने के लिए। अभी तक देखिए ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया, अभी तक ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो अगर आप 8 कनेक्ट खर्च करेंगे ना, तो आपका जो प्रपोजल है वो पहुंच जाएगा, मतलब फर्ज करें 5 लोगों ने अप्लाई किया हुआ ना, आपका प्रपोजल कहाँ चला जाएगा, 6 नंबर पे, क्लाइंट देख सकता है उसको। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं 50 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, अब जब हम अप्लाई करते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, 51st नंबर पे। अब 51st नंबर का मसला क्या होता है कि क्लाइंट नीचे जाके देखता ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है ना? तो ऐसी सूरत हाल में अपवर्क ने एक ऑप्शन दी होती है बूस्ट करने की। यहाँ लिखा होता है कि वैसे तो 8 खर्च होने हैं, अगर आप 10 खर्च कर लेंगे ना, आप जो चौथे नंबर पे आ जाएंगे। कहाँ से? 51वें नंबर से कहाँ आ जाएंगे, चौथे नंबर। अच्छा 12 खर्च कर लें, थोड़ी ईश्वर लगा लें इसको ना, 12 खर्च करें कहाँ आ जाए, 3rd प्लेस पे। 20 खर्च कर लें कहाँ आ जाए, 2nd प्लेस पे। 25 खर्च करके कहाँ आ जाए, पहली प्लेस पे। तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके, एक्स्ट्रा कनेक्ट खर्च करके अपने प्रपोजल को टॉप पे भी ला सकते हैं, ताकि क्लाइंट की नज़र फौरन पड़े उसके ऊपर और उसको वो चेक करके फिर आगे आपको रिप्लाई करें। तो यहाँ पे आप इसे करेंगे सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स। अगर तो आपने इस पे करना है तो ये आपका प्रपोजल सेंड हो जाएगा। उसके बाद इनबॉक्स के अंदर आपके जो चैट्स हैं वो सारी वो चली जाएंगी, वो बात शुरू हो जाएगी, वहाँ पे क्लाइंट रिप्लाई करेगा और बातचीत आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है और उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे अंदाज से और अच्छा आपको अच्छा रिव्यू मिलता है, तो उसके बदले भी आपको कनेक्ट्स मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं हमें कनेक्ट्स बाय ना करने पड़े तो हमें काम अच्छा करना पड़ता है, ताकि हमें मैक्सिमम अच्छा काम कर करके हम मैक्सिमम जो कनेक्ट्स हैं वो हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? तो ये हमारा पहला पार्ट था अपवर्क का, जिसके अंदर हमने देखा कि जब क्लाइंट जॉब पोस्ट लगाते हैं तो उसके बाद उस पे अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से कवर लेटर लिखना है। अच्छा, अगली बात अब ये है कि फाइवर की तरह 1.5 साल पहले अपवर्क ने भी अपना सिस्टम निकाल दिया है। पहले नहीं था होता, लेकिन अब आ गया है गिग्स वाला सिस्टम। वो कहाँ आएगा, आपने फाइंड वर्क पे माउस लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपने माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर। इस पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो फाइवर पे एड जो हम चलाते हैं, दुकान खोलते हैं, फाइवर उसे गिग का नाम देता है और अपवर्क जो है उसी चीज को क्या नाम दे रहा है, प्रोजेक्ट का। ठीक है जी? अब ये प्रोजेक्ट देखिए, गौर कीजिएगा, ओवरव्यू, प्राइसिंग,
गैलरी, रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू, वही चीजें सारी ऑलमोस्ट। चंद एक चीजों का फर्क होगा, हल्का फुल्का फर्क होगा, लेकिन बाकी चीजें सारी क्या है वो। अगर आपने फाइवर की गिग बनाई हुई है तो ये बनाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, इजीली बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक अच्छी चीज क्या है कि यहाँ आपको टेस्ट नहीं आता इंग्लिश, ठीक है ना। और एक बुरी चीज यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश से टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन जब आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना के सबमिट करते हैं ना रिव्यू के लिए, वो फौरन पब्लिश नहीं होता, वो फौरन पब्लिश नहीं होता, बल्कि वो जाता है रिव्यू के लिए। अपवर्क की जो टीम है, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं पहले, अगर उसमें गलती ना हो कोई तो वो अप्रूव कर देते हैं, वरना वापस भी देते हैं इसको ठीक करके दोबारा। गलतियां बताते हैं यहाँ यहाँ गलती है आपकी, इसको ठीक करें, फिर वो दोबारा अप्रूव करते हैं उसको। और एक और अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, फाइवर पे आपको 7 दुकानें खोलने की परमिशन मिलती है, और अपवर्क पे आपको 20 दुकानें खोलने की परमिशन मिलती है शुरू में, स्टार्टिंग में। एक और अच्छी चीज क्या है इसके अलावा, कि अपवर्क पे जो कंपटीशन है गिग्स के ऊपर, वो फाइवर के मुकाबले में बहुत कम है। फाइवर पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ ना हेल्थ गेस्ट पोस्ट, तो गिग्स आती हैं, कितनी गिग्स आती हैं, 10,000 12,000 गिग्स आती हैं। यहाँ मैं लिखूंगा ना हेल्थ गेस्ट पोस्ट 200 या 300 आएंगी सिर्फ। तो यहाँ फिलहाल कंपटीशन क्या है, बहुत ही कम है। तो इस लो कंपटीशन में अभी से अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना लेंगे तो आपको काम मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा। तो ये चंद चीजें हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल गिग की तरह है, अगर कोई मसाइल आपको आएंगे तो आके लाजमी डिस्कस कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने भी कहा है उस्ताद साहब से कि अभी आपको इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, मैं वो सेंड करवा दूंगा। अगर आपको कोई मसाइल आते हैं उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है बना सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई मसला अगर आपको आएगा तो आप कल आके यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में यहाँ आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अपवर्क पे 2 तरह के काम है जो कि आपने करने हैं। आप आपका रूटीन अब क्या बनती है आपकी, कि आप देखें आप आज क्या है, थर्सडे सॉरी सैटरडे आज, तो संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 4 दिन आपके पास हैं। इसका मतलब ये कि जब आप जुमेरात को हमारे पास यहाँ वापस आएंगे तो कम से कम आपकी 5 प्रोजेक्ट्स तो बने होने चाहिए। रोज का अगर आप एक बनाएं डेली, तो 5 तो बने चाहिए। क्या ख्याल है, 5 दिन बनते हैं, जुमेरात को आपने रात को आना है यहाँ पे, थर्सडे का पूरा दिन आपके पास होना है। एक दिन में एक भी बन सकता। अगर मसला ना आए तो देखिए ना, आज अब घर जाके जरा, अब अगर आप फर्ज करें, कोई एक नियत कर लें, पक्की नियत कर लें कि घर जाके मैंने आज एक बना के सोना है, कल संडे है। असल पता क्या होता है, एक जो पहला स्टार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपने पहला प्रोजेक्ट बना लिया ना, अगला आपके लिए उससे आसान हो जाएगा, 2 बनाएंगे थर्ड और आसान हो जाएगा। चले बहरहाल, तो इसमें कोशिश करें, चले 5 नहीं, चले 4 कर लें। देखिए अब ये भी देखिए क्वेश्चन है कि 5 बनाए, किस टॉपिक पे बनाए। अब देखिए जनरल साइट है आपके पास, कई जनरल साइट है, मैंने ये आइडिया दिया था पहले भी आपको, शायद आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर मैंने कहा था। कुछ जनरल साइट कोई भी खोल लें, उसमें देखिए टेक भी होगा, जो कैटेगरीज बनी हुई है, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, इसके अलावा होगा उसके अंदर ट्रैवल होगा, होम इम्प्रूवमेंट होगा, बिजनेस होगा। देखिए पहली चीज तो ये कि जो 7 आपकी फाइनल वाली है ना, पहले वो तो 7 पूरी करें ना। क्या ख्याल है, वो 7 उसी उन्हीं टॉपिक्स पे 7 यहाँ पहले बनाए, बाकी 13 उसके बाद सोचिएगा। क्या ख्याल है, वैसे भी तो 5 7 भी बनी होंगी अक्सर लोगों की, कितनी बनेंगी एग्जाम की, कोई भी नहीं बनाई, बनाई है, कितने गिग्स बनाई है, 5 बनी है, सही से बताना आपने, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा, चले ठीक है, यकीन कर लेते हैं आप पे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, जो पहले 7 गिग्स आपकी फाइवर की हैं, जिन टॉपिक्स पे, हेल्थ की है, बिजनेस की है, फाइनेंस की है, फैशन की है, ट्रैवल है, होम इम्प्रूवमेंट है, तो गेमिंग है, ऑटोमोबाइल है, मतलब ये बड़ी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। कोई भी वेबसाइट खोल कर देख लें, वहां जो जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज की बना लें, ठीक है जी। तो पहले 7 तो पूरी करें, बाकी 13 उसके बाद पूरी कर लीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। इंटर्नशिप में आएंगे तो पूरी करवा देंगे इंशाल्लाह, यहाँ बिठा के कोशिश करेंगे आपसे एक एक बनाए, आदि बनाए, जो कि एक आपकी होगी। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम बने होने चाहिए, क्योंकि यही टाइम है। फिर बाद में पछताते हैं कि सर, बाद में सवाल ये होते हैं कि सर अभी तो कंपटीशन बड़ा बढ़ गया है, हम कहाँ से ऑर्डर लें। अभी आपका बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है, अभी यहाँ कंपटीशन नहीं है। जो लोग अभी अपने पाँव यहाँ जमा लेंगे ना इन गिग्स के अंदर, वो आगे चल के बड़े कामयाब होंगे। इसमें भी वही काम का काम करना है, कीवर्ड का इस्तेमाल। अच्छा, कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं वो भी दिखा दूं, वैसे मैंने बताया हुआ है अपनी उस वीडियो के अंदर। यहाँ आपने क्लिक करना है जॉब्स पे, ये जो क्लिक करके ना यहाँ करना है सर्च प्रोजेक्ट्स पे, जरा देखिएगा।
आपने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करके अब सर्च करना है, क्या भला लिखें, क्या हेल्थ पे करना चाहते हैं तो लिखता हूं मैं हेल्थ गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। कुछ ऐसा पहले यहाँ सिर्फ कुछ 200-250 सर्विसेज थी, अब जरा चेक करते हैं कितनी है। 1000 है, 1066। यानी देखेंगे ये कुछ 2 महीने के अंदर ही, 1.5-2 माह के अंदर ही ये कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई है, और इसमें से हमारे कई स्टूडेंट्स की गिग्स यहाँ मौजूद है। तो बहरहाल जी आप देखें, अच्छा अभी भी अच्छा चांस आपके पास है कि आप इसको अभी गिग्स बनाएं, और ये जो कीवर्ड है इसको आपने वैसे ही इस्तेमाल करना है, वही डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन में, उसके बाद सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में, उसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ। कीवर्ड का इस्तेमाल आपका वैसे ही रहेगा जैसे आपने फाइवर पे इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये इस तरीके से ज़रा करें, बाकी इंशाल्लाह काम आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक कोशिश करें कि ये जो 5 दिन आपके हैं, इनमें से आप कोई 4 प्रोजेक्ट्स बना के लाएँ, और उसी तरह 4 कम से कम जो प्रपोज़ल हैं, वो भी सबमिट करें। डेली रोज़ से एक प्रपोज़ल। ये काम होना चाहिए। काम टोटल आपका कुछ 2 से 3 घंटे लगेंगे आपके इन दोनों कामों पे मिला के। आपका प्रोजेक्ट बनाने में, और नंबर 2 आपका प्रपोज़ल सबमिट करने में। तो आप 3 घंटे अपने ज़हन में सोचें कि 3 घंटे मैंने अपवर्क पे देने हैं। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे अभी बैच आई थिंक 28 के स्टूडेंट थे, ये 29 के स्टूडेंट थे, 28 के आई थिंक। उन्होंने रिसेंटली इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें बताया हमने कि आपने इस तरीके से सबमिट करने हैं प्रपोजल्स। तो 2 लोगों ने सबमिट किए, और दोनों को उनके पहले-पहले प्रपोजल्स में ही जॉब मिल गई, काम मिल गया। तो कुछ लोगों को पहली बार मिल जाता है, कुछ लोगों को 2, 3, 4 बार ट्राई करते हैं, आगे से रिप्लाई ही नहीं आता। लेकिन फिर अप्लाई करते हैं अच्छे अंदाज से, तो फिर आगे रिप्लाई आ जाता है और काम मिल जाता है। तो ये प्रपोजल सबमिट करने वाले जो 40 कनेक्ट्स आपको मिलने हैं ना, वो आपने खर्च करने हैं फटाफट, एज अर्ली एज पॉसिबल खर्च करना है उनको, और उन्हें ज़ाया नहीं होने देना आपने, और अच्छे अंदाज से खर्च करना है। ये नहीं करना कि फजूल में ऐसे ही सबमिट करते रहें। आपने मुतलका जो आपकी जॉब पोस्ट होंगी वहाँ अप्लाई करना है, और अच्छे अंदाज में अप्लाई करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ बताने के बाद अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनके क्वेश्चन चंद एक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जो एक शीट के बारे में मैंने शेयर करनी है, वहाँ ज़रा शेयर करूँगा जी। वॉइस ब्रेकिंग है, स्क्रीन एक ही जगह पे रुकी हुई है, कब से बहुत देर बाद स्क्रीन चल रही है। अच्छा, यहाँ मेरी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेट ठीक है बिल्कुल, ये आपकी तरफ से शायद थोड़ा सा मसला होगा इंटरनेट का। 11.66%। क्या बनाना है, प्राइसिंग क्या देनी है, प्रोजेक्ट फॉर अपवर्क, काइंडली एक्सप्लेन प्रपोजल। मैंने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया है, शुरू से लेकर मैंने बता दिया है कि देखिए प्रपोजल ही होता है, कोई भी जो चीज़ है ना, किसी भी जॉब पे आपने अप्लाई करना है, तो आपने उसे एक प्रपोजल देना होता है, एक उसे ऑफर देनी होती है कि जी मैं ये काम ऐसे ऐसे करूंगा, इसे हम बोलते हैं ये प्रपोजल है हमारा। तो खुद भी कर सकते हैं क्रिएट, उसी आईडी से कर सकते हैं। किस तरह रिस्पॉन्स आते हैं, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो प्राइसिंग में वही काम करना है ना आपने, जिस तरह फाइवर पे किया था, 5, 10 और 15, मतलब सेम वही पैटर्न है। जो आपने फाइवर पे प्राइस प्राइस रखी थी, जो डिस्क्रिप्शन आपने वहां लिखी थी, वैसे ही यहाँ लिखनी है। लेकिन क्या होगा, समझ नहीं आ रही। यानी 2 तरह के काम होते हैं ना, एक आपका पर आवर होता है काम, और नंबर 2 आपका होता है फिक्स प्राइस में। हमने चूज करना है फिक्स प्राइस को। हमने क्या चूज करना है, पर आवर में फिर होता है कि $10 पर आवर, $15 पर आवर, $5 पर आवर, वो भी वेरी करता है। हम जो काम कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर नॉर्मली पर आवर नहीं चलता, इसमें फिक्स प्राइस होती है कि फलां गेस्ट पोस्ट की फलां फिक्स प्राइस है। तो यहाँ हमने प्राइसेस क्या रखनी है, प्राइसिंग के अंदर जो हम सबमिट कर रहे हैं 5, वही बेसिक प्लान में 5, जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट होगा उसमें 10, और जो आगे हमारा गोल्डन होगा उसके अंदर क्या होगा, वो 15 होगा। या 5, 10 जितना भी करना, जितना फायर भी किया हुआ आपने, वैसे आपने यहाँ प्राइस रखते हैं। नहीं कर सकते आपने उसको, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो एक जगह इंडेक्स हो गई है ना। मैंने रूल आपको बता दिया था कि जब वो एक जगह इंडेक्स हो गई है, गूगल के खाते में शामिल हो गई है, अब वही अगर कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें नई डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। अल्फाज अल्फाज थोड़े चेंज कर लें, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, अल्फाज थोड़े चेंज कर लें। अच्छा जी, अपवर्क रिजेक्शन की सूरत में क्या करना चाहिए, वेंडर से कोई डील नहीं हुई अभी तक। मैं अभी लिस्ट की तरफ आ रहा हूँ जी, लिस्ट की तरफ अभी आ रहा हूँ।
कल से बल्कि परसों से सवाल यही चल रहे हैं, मैं इसका आई थिंक कम से कम 7 से 8 बार जवाब दे चुका हूँ कि आप वेंडर की अगर डील नहीं हुई है तो छोड़ दें, आपको लिस्ट आज शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। वो लिस्ट में भी दिखा भी देता हूँ लिस्ट कौन सी है, उस पर कैसे काम करना है आपने। तो ये चीज़ें छोड़ नहीं जा रही। ऑफर अकाउंट रिजेक्शन की सूरत में क्या करना चाहिए? अकाउंट रिजेक्शन की सूरत में आप फील्ड चेंज कर लें, स्किल चेंज कर दें। मतलब फर्ज करें आपका आपका अकाउंट बना रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर, लिंक बिल्डिंग के ऊपर, अकाउंट रिजेक्ट हो गया। आप कोई ऐसी स्किल सोचें जिसपे आपको लगता है कि लोग बड़े कम होंगे, सेम डिवाइस से कर लें उसे। अपने पहले अकाउंट को डीएक्टिवेट करें, नया अकाउंट बनाएं नई ईमेल आईडी से, ईमेल आईडी नई नई बना लें, उससे आप अकाउंट बनाएं और अकाउंट बना के वहां पे एक ऐसी स्किल चूज करें जो कि बड़ी अनकॉमन से स्किल हो। जो स्किल्स इतनी अनकॉमन होती है ना, उतना उस पे फ्रीलांसर भी कम होते हैं। असल में अपवर्क की पॉलिसी क्या है? अपवर्क की पॉलिसी ये है कि जब देखें फर्ज करें गेस्ट पोस्टिंग है, गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स महीने में अपवर्क के ऊपर 1000 आ रहे हैं, फ्रीलांसर 1 लाख है, तो अपवर्क क्या समझेगा ये तो बड़ा मसला खराब है, ये तो अच्छी बात नहीं है। 1000 क्लाइंट्स को 1 लाख लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अपवर्क ने एक प्रॉपर एक रेशो रखी हुई है कि अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं 1000, फ्रीलांसर है 2000, तो ठीक है, अब वो नया अकाउंट एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर जो क्लाइंट्स हैं वो 1000 हैं, फ्रीलांसर ऑलरेडी 1 लाख है, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं 1 लाख से ऊपर चला जाऊंगा ना, 1 लाख एक हो जाऊंगा मैं। तो ऑफर क्या करता है, उसमें पाबंदी लगा देता कि मैंने अब नेक्स्ट नए फ्रीलांसर मैंने एक्सेप्ट नहीं करने। हाँ, जब किसी 1 लाख में से किसी का अकाउंट जब डीएक्टिवेट होगा ना, तो उसकी जगह पे हमें दे देंगे, लेकिन तब हमें नया दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन कोई नहीं आता, वो इतफाक़न नहीं ऐसा हो जाता। तो बताने का मकसद ये है कि आप अकाउंट अगर रिजेक्ट हो गया है, आप कोई हल्की फुल्की स्किल लेके उस पर अकाउंट बनाएं, अकाउंट जब बन जाए आपका, उसके बाद सेटिंग में जाके स्किल चेंज कर दें, तो आपका अप्रूव रहेगा। एक दफ़ा अप्रूव हो जाए आपका जो अकाउंट है, उसके बाद जो है आप स्किल को चेंज कर दें। लेकिन लिंक बिल्डिंग पे गेस्ट पोस्टिंग में फिलहाल रिजेक्ट नहीं हो रहे, फिलहाल अप्रूव हो रहे हैं। अगर आप अच्छे अंदाज से बना रहे हैं ना, इस पे रिजेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए अभी भी बना लें, वरना इस पर रश पड़ सकता है। जो शीट आप शेयर करेंगे, हर वेबसाइट पे हमारा प्रॉफिट $5 ऐड है जी, मैं बताता हूँ उसके हवाले से आपको। ईमेल के थ्रू नहीं सेंड कर सकते जी, आप अपवर्क वालों को इसके थ्रू ही सेंड करेंगे। अपवर्क पर ग्राफिक डिजाइनर की प्रोफाइल है और अब न्यू प्रोफाइल रेडी करनी है गेस्ट पोस्ट एसईओ के लिए, तो कैसे रेडी करनी है? देखें, इसमें बेहतर तो ये है कि ग्राफिक डिजाइनर अगर आपकी है ना, आप फिर बेहतर स्टार्टिंग में, अगर तो काम आपका पहले नहीं कोई मिला आपको, आपकी जॉब आपने मुकम्मल नहीं की है, तो फिलहाल उसकी जो बेसिक प्रोफाइल है ना आपकी, वो लिंक बिल्डिंग वाली कर दें, ऐसी लिंक बिल्डिंग वाली कर दें। हाँ, अगर आपको पहले काम कुछ मिल चुका है उसके ऊपर, तो फिर ये है कि आप उसको नई प्रोफाइल क्रिएट कर लें उसके ऊपर। लिंक बिल्डिंग पे ही ट्राई करें, कर लें फर्स्ट, या किसी लिंक बिल्डिंग में ट्राई कर लें जब भी रश नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। ईच प्रोजेक्ट है 40 प्रपोजल्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट पे किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? जॉब पोस्ट की बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट 3 क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? नेक्स्ट क्लासेस में लिंक्डइन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम एडसीआई कॉपीफाई करेंगे, इसके अलावा ब्लैक एंड वर्ल्ड करेंगे, और शायद की बात कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, शायद मैं एक लेक्चर आपका और रखूँ, लेकिन वो लेक्चर भी रखेंगे आपका इंटर्नशिप के दिनों के अंदर, जब इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी उन दिनों में एक लेक्चर शायद एक और रखूँ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इन पे ऐसा रश काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ नए प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च शुरू की हुई है मैंने, तो टाइम टेकिंग काम होता है ये वाला, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करके रिजल्ट्स क्या आते हैं उनको देखना पड़ता है। तो जैसे ही मुझे कोई कंफर्मेशन होती है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी इंटर्नशिप के दौरान किसी भी एक दिन लेक्चर एक रख के उसमें आपको कुछ नए प्लेटफॉर्म बता देंगे, ताकि आपको वहां से काम मिलना ज़रा बेहतर आसानी से शुरू हो जाए। हमें ऑर्डर कब मिलेगा? जब आप काम करेंगे अच्छे तरीके से, वेंडर्स आउटरीच करेंगे, क्लाइंट सर्च करेंगे, तब आपको ऑर्डर मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लास्ट क्लासेस होंगी आपकी जी, ये जीबीओबी की लास्ट क्लासेस होंगी, एससीओ की क्लासेस आपकी उससे नेक्स्ट वीक में होंगी, उससे नेक्स्ट वीक में आपकी एससीओ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वेंडरली शेक करते हैं, मैं भी शेक करता हूँ, पहले दिखा दूँ जरा मैं आपको। सर की स्किल में अकाउंट अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा है, लिंक बिल्डिंग मैंने बोला ओके, लिंक बिल्डिंग में कर लें, अकाउंट अप्रूव हो जाएगा इसके अंदर। मेरे फाइवर पे गिग्स गुम हो गई हैं, मैंने
सिंक ऑफ को ऑन किया था, उसके बाद मेरे अकाउंट में गिग्स शो नहीं हो रही। जो लिंक में गिग्स, अच्छा चले ऐसा करें, जरा मुझे वो लिंक सेंड करवा दें और जुनेद साहब को सेंड कर दें जरा वो लिंक, मेरे ख्याल में या नशुल्ला साहब को सेंड कर दें। आप अपनी प्रोफाइल का लिंक जरा सेंड करें, फिर देखते हैं उसको क्या करना। लिंक बिल्डिंग पे ही ट्राई करें, मैंने बता दी जिस पे ट्राई करना। अगर हमें क्लाइंट मिलेंगे तो आपने जो ईमेल बताई है उस पर कितने टाइम में रिस्पॉन्स आएगा? वर्किंग आवर जो है मतलब सुबह 9 से लेके, बल्कि सुबह 10 से लेके आप कर लें, सुबह 10 से लेके रात 10 तक, इस टाइम में इंशाल्लाह कोशिश पूरी होती है। 2 पर्सन है वो खुद आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है रिप्लाई कर देते हैं। साइट्स बाउंसर पर पेश की 140 साइट्स इनवैलिड और रिक्वेस्ट फेल्ड आ रहा है। अजान जरा सुन लें, अजान के बाद मैं बताता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एसईओ की क्लासेस कब शुरू होंगी? तो एसईओ की क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी जीबीबी की 3 क्लासेस हैं। उसके बाद जो मंडे आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आगे जो क्लासेस आपकी होंगी वो 3 दिन या 4 दिन हफ्ते में आपकी एसईओ की क्लासेस होंगी। इंटर्नशिप जो है उसके बाद 2 हफ्ते लगेंगे ना उसके अंदर, एसईओ की क्लासेस के अंदर, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। ओके जी। कवर लेटर में जो काम मेंशन करना है, टेबल बनाकर वेंडर इन्फॉर्मेशन देनी है, वो किसे देंगे, कैसे देंगे? देखिए सिंपल, आप उसमें ऊपर हेडिंग दें, मतलब वेबसाइट लिखें, उसके नीचे वेबसाइट के नाम लिख दें, थोड़ा सा स्पेस डाल के उधर आप उसका डीए लिखें, नीचे डीए की वैल्यू लिख दें। तो टेबल बनाना होता है ना, वैसे टेबल बना दें।
वर्ड में बन जाएगा, हाँ वर्ड में बन जाएगा, वर्ड में बना के तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग आगे पीछे हो जाएगी लेकिन उसको बाद में सेट किया जा सकता है। एक जीमेल पर आप के कितने अकाउंट रेडी कर सकते हैं? एक अकाउंट बना के ना 20 मुझे पहले बताने हैं आपने। एक अकाउंट पे जरा पहले 20 प्रोजेक्ट बनाएं और फिर हम सेकंड की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए मल्टीपल अकाउंट्स का ना सोचें, आप एक अकाउंट बनाएं और एक को चलाएं, और दो अकाउंट्स का कभी ना सोचा करें। फाइवर पे भी, और ये वैसे भी आपको पता है ना, ये बंद हो जाता है अकाउंट। आप एक डिवाइस पे ना तो फाइवर के दो अकाउंट बना सकते हैं, ना ही एक डिवाइस पे आप अपवर्क के दो अकाउंट बना सकते हैं। आप एक एक अकाउंट बना लें, एक डिवाइस पे एक अपवर्क का, एक फाइवर का, एक पीपल पर आवर का, एसईओ कलर का, ये जैसे मर्जी चलाएं। दो अकाउंट्स नहीं बनाने आपने, एक प्लेटफॉर्म के दो अकाउंट्स वो नहीं चलाने कभी आपने। अगर कनेक्ट एक दिन में सारे खत्म हो गए तो पूरा मंथ क्या करेंगे? तो आप पूरे मंथ में जो है वो अगर आप बाय कर सकते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट्स बाय करके उनको आप करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट होती है आपकी थोड़ी बहुत। तो $1.5 में आपको 10 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। तो 10 कनेक्ट्स का मतलब ये है कि आप एवरेज दो पे अप्लाई कर सकते हैं। एक 6 वाला अप्लाई करते हैं, एक 4 वाला अप्लाई करते हैं, तो दो आपके अप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर। तो $1.5 में आपके दो ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी, कवर लेटर चैट जीपीटी से बना लें? जी चैट जीपीटी से बना सकते हैं। मैंने वैसे ना, मैंने बनाया नहीं कभी चैट जीपीटी से, लेकिन आज मैंने ट्राई करनी थी। मैं सोच रहा था, मेरे जेहन में था कि अगर चैट जीपीटी से बन जाए तो मैं आपको तरीका बता दूंगा उसका क्लास के दौरान ही, लेकिन वो टाइम ज़रा ख़त्म हो गया और टाइम मिला नहीं उसके बाद मुझे। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर बनता हुआ तो मैं तरीका इंशाल्लाह क्लास में बता दूंगा आपको। आप खुद वैसे ट्राई कर लें। फाइवर पे अगर ग्राफिक डिजाइनर पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो गेस्ट पोस्टिंग भी बना सकते हैं। एक अकाउंट पे कोशिश करें एक ही स्किल सेल करें या रेलेवेंट स्किल सेल करें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए। गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, इसके अलावा वेब 2.0, मतलब ये चीजें आपस में रेलेवेंट हैं। ये सारी आप एक अकाउंट से सेल कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल अलग स्किल है और लिंक बिल्डिंग अलग स्किल है, ठीक है ना? इसलिए दोनों को इकट्ठे करना वो अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट कहता है जी ये बंदा हर काम करी जा रहा है, पता नहीं एक्सपर्ट है भी कि नहीं। जितनी साइट्स मैंने आउटरीच की वेंडर्स की वो सब रिक्वेस्ट फेड थी उनकी, आई थिंक ईमेल चेंज कर लें या सब वेबसाइट्स ने। हो सकता है ये इत्तेफाकन भी ऐसा हो सकता है। तो पहले अप्रूव कर लें उनको, साइट जो वेब ईमेल पहले अप्रूव कर लें, वैलिडेट कर लें उनको, उसके बाद फिर आगे रन करें। अदरवाइज एक फाइवर अकाउंट पे दो डिफरेंट स्किल्स कैसे यूज की जा सकती हैं? एनी ऑप्शन। दो डिफरेंट स्किल्स यूज करने की मतलब मेरा ख्याल है कि कोई जरूरत भी नहीं है। करनी है तो कर लें, मतलब उसे मना नहीं है, फाइवर मना नहीं करता आपको। लेकिन मैं वैसे ना, इंप्रेशन जो क्लाइंट के सामने आपका इंप्रेशन पड़ता है वो अच्छा नहीं पड़ता। क्लाइंट उसी बंदे को ज्यादा प्रेफर करता है जिस जो कि एक ही स्किल पे एक्सपर्ट हो, एक ही स्किल पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो। अच्छा जी, काइंडली शेयर अपवर्क अकाउंट क्रिएशन वीडियो एंड आल्सो प्रोजेक्ट्स मेकिंग वीडियो, दोनों इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। एक आई थिंक होगी है, दूसरी भी होगी, हो चुकी होगी। पीपल पर आवर पे भी अकाउंट क्रिएशन का लेक्चर होगा, उस पे लेक्चर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, हर किसी पे हम नहीं बता सकते। लेकिन पीपल पर आवर जो है वो अपवर्क जैसा ही है। इस तरह अपवर्क पे हम काम कर रहे हैं ना, कि जॉब पोस्ट भी होती हैं वहां अप्लाई करते हैं, इस तरह गिग भी बना सकते हैं। तो पीपल पर आवर में भी ऐसा होता है, दोनों काम चलते हैं। वहां पे गिग्स भी बना सकते हैं और क्लाइंट की जो जॉब पोस्ट होती है वहां पे प्रपोजल भी सेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस अगर इस पे काम कर लेंगे तो उस पे भी काम इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। द क्लाइंट विच यू शोन ऑन अपवर्क हाउ मेनी बैकलिंक्स एंड गेस्ट पोस्ट ही वांट, ये सब पूछना पड़ेगा ना। उसका सिर्फ बजट बताया अपना, नंबर ऑफ गेस्ट पोस्ट ही बताई उसने, ये उससे पूछना पड़ेगा। वेंडर लिस्ट बना बना के लिए वेंडर से डील होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं? बट सर वेंडर लिस्ट बना के लिए बनाने के लिए वेंडर से डील होनी चाहिए। मैंने आपसे अभी कहा है कि लिस्ट आपको मैं अभी शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ये 5-7 मिनट लगेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट अभी जरा। अपवर्क की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बनाई जा सकती है डिफरेंट स्किल्स के लिए, जी बनाई जा सकती है। सारे स्टूडेंट एक ही शीट सेंड करेंगे तो क्लाइंट को पता चल जाएगा। तो आप उसका डिज़ाइन चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें उसका, ठीक है ना? आप उसमें थोड़ी साइडें आगे पीछे कर लें, ऊपर नीचे कर लें, तो इतना मसला नहीं है। हेल्थ, फैशन, टेक, होम इम्प्रूवमेंट के बाद कौन सी गिग बनाऊं जो डिमांडिंग हो? ट्रैवल बना लें, अभी आपने डिमांड देखी है उसकी। एजुकेशन की बड़ी डिमांड है, एजुकेशन जो निश है उसकी बड़ी डिमांड है। ऑटोमोबाइल की भी डिमांड अच्छी है। तो ये कोशिश करें सब कुछ कवर करें। पेमेंट मेथड पे लेक्चर कब होगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। नेवर बाउंस पर ऑप्शन आ रहा है कि लेस देन 1% मैंने सारी शीट अपलोड की इस पर,
रिजल्ट आया बिलेबल ईमेल्स 25, डुप्लीकेट ईमेल्स 140, इसका मतलब बता दें और माई ईमेल्स करेक्ट, आवर और माई ईमेल्स करेक्ट। नेवर बाउंस पर ऑप्शन आ रहा है लेस देन 1%, मैंने सारी शीट अपलोड की, इस पर रिजल्ट आया बिलेबल, अवेलेबल ईमेल्स 25, डुप्लीकेट ईमेल्स। अच्छा ये लिस्ट देख के पता चलेगा आपकी लिस्ट में क्या मामला था। बिलेबल, हाँ एक ही वेबसाइट पे काफी मेल्स वो बता देता है। एक्सटेंशन से हाँ वो ओके बताता है वेरीफाइड है क्या अनवेरीफाइड है, ये बताता है आगे। हाँ तो उसमें ये कि वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी ना पहले उसकी। असल में अगर हम खुद निकाल के वेबसाइट खोल के जाके निकालते हैं ना, वो अक्सर वेरीफाइड होती है, मतलब अक्सर ठीक होती है वेंडर की, क्लाइंट की नहीं, वेंडर की वो ठीक होती है, क्लाइंट में जरा मामला खराब होता है अक्सर। अच्छा जी हम वेंडर आउटरीच करें या ना करें? वेंडर आउटरीच करना आपने जी, मैं जो लिस्ट आपको अभी दिखाने लगा हूँ, ये लिस्ट दिखाने से पहले जरा सुन लें, जरा एक बात और सुन लें, जो पेमेंट मेथड की बात है जरा वो जरा क्लियर कर लें। देखिए ये आपके पास एक ये जहाज बना हुआ है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके ऊपर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन होगा, इस पेज के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आप जब क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, बड़ा आसान काम है, ईमेल एड्रेस चाहिए क्लाइंट का। फर्ज करें क्लाइंट आपको मिला फेसबुक पे या मिला गूगल पे, आप उससे सिर्फ उसका ईमेल आईडी ले लें और ईमेल आईडी लेके उससे आप यहाँ उसका ईमेल आईडी पुट करें, आप कॉन्ट्रैक्ट का नेम पुट करें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप उससे करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, तो यहाँ कहते हैं गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट पोस्ट राइटिंग एंड पब्लिशिंग, तो यहाँ पे वो नाम जो भी रखना है आपने वो नाम रखें इसका। उसके बाद यहाँ पे आप उसको डिस्क्रिप्शन लिखें उसकी, आई विल पब्लिश, फर्ज करें आपकी 10 गेस्ट पोस्ट की डील हुई है, तो आई विल पब्लिश 10 गेस्ट पोस्ट उन फला फला वेबसाइट्स, वो डिटेल यहाँ लिखें। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप कौन सा, आवरली या फिक्स प्राइस, तो मैंने पहले कहा आपसे हमारे फील्ड में ज़्यादा काम फिक्स प्राइस वाला होता है। नेक्स्ट करेंगे, चंद एक चीज़ें आपको थोड़ी सी इस तरह की एक दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी और कॉन्ट्रैक्ट आपका रेडी हो जाएगा। जब इसको सेंड का बटन दबाएंगे ना नेक्स्ट स्टेप के बाद, तो क्या होगा, ये ईमेल चली जाएगी आपके क्लाइंट, क्लाइंट उसको ओपन करेगा, उसके पास ऑप्शन आएगी फलां बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, एक्सेप्ट करेगा, साथ ही उसको पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी कि आप पेमेंट करें। अब पेमेंट कहाँ से करेगा, वो अपने पेपाल से पेमेंट करेगा। जो क्लाइंट कहता है ना मेरे पास पेपाल है, आप अपना पेपाल बताओ मैं उस पर सेंड करूंगा, तो उसे कहें यार तुम्हारे पास पेपाल है, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं, तुम इस पे सेंड कर दो पेपाल से, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो फीस है वो दोनों तरफ से कटती है, क्लाइंट की तरफ से भी कटती है और हमारी तरफ से भी कटेगी, सेलर की तरफ से। कितनी फीस कटेगी, क्लाइंट को पे करना पड़ता है 3% और हमें पे करना पड़ता है 3.4%। यानी अगर फर्ज करें क्लाइंट के साथ मेरी डील हुई है $100 की, अब जब मैं उसे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजूंगा ना $100 का, तो क्या होगा, उसे पे करने पड़ेंगे 103, 3% एक्स्ट्रा, और मुझे कितने मिलेंगे 96.6, मतलब 3.4 मुझसे काट लिया, मेरी मेरी पेमेंट से में से काट लिया उन्होंने, और 3% उससे एक्स्ट्रा ले लिया, तो ऑफर की करोड़ कितनी फीस बन गई 6.4%, और इतनी ही फीस ऑलमोस्ट पेपाल की होती है। लेकिन इसका फायदा क्या है, फायदा इसका ये है कि यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो सिक्योरिटी होगी, मैंने कल जिक्र किया था आपके साथ कि थर्ड पार्टी है अपवर्क, अगर आप काम मुकम्मल कर दिया आपने, क्लाइंट ने जानबूझ के कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, अपवर्क से कह सकते हैं यार फैसला करो कौन ठीक है, अगर आप ठीक निकले आपको पेमेंट आपको दे देगा, अगर आपने काम ठीक ना किया तो क्लाइंट पेमेंट वापस ले सकता है अपनी, तो क्लाइंट भी सिक्योर है और आप भी सिक्योर है, ठीक है ना। और अगली बात इसके अंदर ये है कि जब आप यहाँ पे बना के बेचते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि क्लाइंट को अपवर्क पे अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ता, क्योंकि अगर उसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ गया वो तो इस मुसीबत में पड़ जाएगा कि पहले मैं अकाउंट बनाऊं फिर मैं पेमेंट सेंड करूं, इसलिए उसने सिर्फ अपना पेपल अटैच करना है या अपना कार्ड का नंबर डालना है और पेमेंट कर देनी है, उसे कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्लाइंट को आप बताएं कि यार तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, ये सिर्फ हार्डली कोई 1 मिनट की बात है, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा ये काम सारा हो जाए।
कोई हैसल नहीं है इसके अंदर। ये पेमेंट मेथड के लिहाज से ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा आखिरी बात देख लें, चूँकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। आखिरी चीज़ ज़रा देख लें कि जहाँ जो लिस्ट है वो कौन-सी है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। आई थिंक ये है। अब लिस्ट के बारे में चंद बातें ज़रा वो ध्यान से सुन लें, क्योंकि बार-बार आपने वो चीज़ें नहीं पूछनी है। एक दफ़ा ध्यान से सुन के अपने जगह बिठा लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर ये बटन्स बने हुए हैं और हर बटन के पीछे एक शीट अटैच्ड है। आपको सिर्फ़ ये शीट सेंड की जाएगी, ये वाली शीट। ठीक है जी? आपने क्या करना है, आपने इस शीट का की करनी है मेक अ कॉपी। फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे मेक अ कॉपी। जब मेक अ कॉपी करेंगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गई है रीनेम करने की। अपनी मर्ज़ी का नाम रख लें, जो नाम रखना है वो नाम रख लें। नाम रखने के बाद जब मेक अ कॉपी करेंगे ना, तो इस जैसी ही एक शीट आपकी अपनी, ये तो मेरी शीट है ना, आपकी अपनी ड्राइव के अंदर आपकी अपनी पर्सनल एक शीट नई बन जाएगी। ये आपकी शीट। अब आपने ये सेंड करनी है क्लाइंट को, लेकिन सेंड करने से पहले आपने ये जो ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ से डिलीट करके अपना डाल देना और व्हाट्सएप नंबर भी आपने यहाँ से डिलीट करके अपना शामिल कर देना, ताकि जो भी इंक्वायरीज़ आएँ, वो आपको आएँ। ये शीट आपने आगे शेयर का कैसे करनी है, यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगी एनीवन विद द लिंक। देखिए 2 ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है रिस्ट्रिक्टेड। आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है? एनीवन विद द लिंक। आप ये सिलेक्ट करेंगे और फिर लिंक कॉपी करेंगे और डन करने के बाद ये लिंक जिसको शेयर करेंगे, उस तक आपकी ये शीट पहुँच जाएगी। आपने सिर्फ़ इस शीट के अंदर ये चेंजिंग करनी है। बाकी आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये शीट आपके क्लाइंट के पास पहुँच जाएगी ना, तो देखिए क्लाइंट ने फ़र्ज़ करें क्लिक किया लो बजट साइट्स के ऊपर। जब इस पे क्लिक किया ना उसने, तो ये शीट खुल गई। अब ये सारी लो बजट साइट्स हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। अब इसमें ज़रा काबिल तवज्जो बात क्या है कि यहाँ देखिए जो पहले 2 टैब्स हैं नीचे ये वाले, ये ऑथर हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑथर। जिन टैब्स पे ऑथर लिखा हुआ है ये ऑथर साइट्स हैं। मतलब हम हमारा राब्ता इनकी ऑथर्स के साथ है। वैसे ये साइटें महँगी थी, लेकिन ऑथर्स ने हमें ये साइटें सस्ती दी हुई हैं। और इनके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिंक सेशन इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दीज़ साइट्स। इन साइटों पे लिंक सेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ़ गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं इसके ऊपर आप। क्योंकि लिंक सेशन का की अथॉरिटी एडमिन के पास होती है, ऑथर के पास नहीं होती। ऑथर लिंक सेट नहीं कर सकता। बहरहाल जी, और यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, प्लीज़ कन्फर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ साइट्स बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर लेनी है आपने, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आज फ़र्ज़ करें आज मेरे पास किसी साइट का ऑथर अकाउंट है, लेकिन क्या हुआ कल मेरा ऑथर अकाउंट एक्सपायर हो गया। आज मुझे आप कहेंगे मैं ऑर्डर लगा दूँगा, कल मुझे मेरे पास आएँगे तो मैं ऑर्डर नहीं लगा पाऊँगा। एक्सपायरी होती है ना उसकी, लिमिट होती है डेट की। इसके अलावा बात ऐसा होता है कि उसने एडमिन ने मुझे कहा था जी कि आपने सीवीडी कंटेंट नहीं लगाना। लेकिन फ़र्ज़ करें मैंने उसके रूल्स की वायलेशन कर दी। वो क्या करेगा? मुझसे पूछे बगैर ही मेरा अकाउंट डिलीट कर देगा। अब आज मेरे पास ऑथर अकाउंट है, कल नहीं हो होगा। इसलिए ऑथर अकाउंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है, वो पहले कन्फर्म करनी पड़ती है। तो जब भी आपको ऑथर साइट्स के ऊपर कोई भी ऑर्डर आएगा, इंक्वायरी आएगी इन दोनों टैब्स के अंदर, आपने क्या करना है सबसे पहले अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है। किससे कंफर्म करनी है? आप देखें ये जो शीट है ये वाली, इस शीट के ऊपर नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है, नंबर भी दिया गया। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें या इस पे ईमेल करें, उसे बताएं आप मुझे फलां साइट पे पोस्ट चाहिए, वो आपको बताएगा, कंफर्म करेगा अवेलेबिलिटी उसकी। आप उसने उससे आपने किस तरह बताना है, बोलो जी फलां शीट के अंदर लो बजट वाली साइट्स के अंदर फलां टैब के अंदर ये साइट थी। वो फ़ौरन उसको सर्च करेगा, अवेलेबिलिटी चेक करेगा उसकी और 10 से 15 20 मिनट के अंदर अवेलेबिलिटी कंफर्म करके आपको बता देगा, लो जी ये अवेलेबल है कि नहीं। मोस्टली साइट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन चंद एक बीच में ऐसी भी होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती। अच्छा जी, अब ये चीज़ हो गई है। अब अगली चीज़ देखें कि ये जो टैब्स मैंने बताया आपको, इन टैब्स के अंदर ये देखें $10 ऑथर टीए। अब ये जो $10 लिखा हुआ है, ये क्लाइंट से हमें $10 लेने हैं। आपने हमें जो पे करना है वो $5 पे करना है। यानी इन तमाम साइटों के अंदर आपका 5-5 डॉलर का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पे शीट पे लिखा है ना $15, तो आपने हमें कितना पे करना है?
$10 पे करना है। ये सारी साइटें मिला के ऑलमोस्ट वो 3,500 साइटें ये वाली हैं जिनकी प्राइस जो लिखी हुई है वो 10 से 40 तक लिखी हुई है, लेकिन आपके लिए रेंज क्या है $5 से लेके $35 तक, क्योंकि आपने इससे 5 कम पे करना हमें, वो $5 आपको प्रॉफिट है। ठीक हो गया ना? ठीक है ना? चले परेशान ही हो गए आप लोग। अच्छा जी, तो इसके बाद ये तो ये सारी लो बजट साइट्स हैं। क्लाइंट का बजट अगर लो होगा तो आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट का बजट अगर हाई है, क्लाइंट का बजट अगर हाई है तो फिर आप देखेंगे बाकी साइटें और भी हैं, कंट्री वाइज साइटें मौजूद हैं यहाँ पे, डिफरेंट ममालिक की साइटें हैं। बाकी तमाम कैटेगरी की साइटें यहाँ मौजूद हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस कंट्री की जिस कैटेगरी की साइटें क्लाइंट को चाहिए आप वो शीट खोलें, वहां से साइटें कॉपी करें, क्लाइंट को सेंड करें। जी जी। हाँ, फाइवर पे नहीं कर सकते, फाइवर पे जब आपने करना है, हाँ, फाइवर पे आप क्या करेंगे, उसके लिए अलग शीट बना लें, इसी की कॉपी बना लें एक और, उसमें से ईमेल निकाल दें, कॉन्टैक्ट निकाल दें, और नंबर 2 इसमें फाइवर की फीस भी तो ऐड करनी पड़ेगी इन प्राइसेस में। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्लाइंट को सेंड करें और उसे कहें ये जो प्राइसेस हैं फाइवर की फीस के अलावा है। जब आप ऑर्डर करेंगे तो फाइवर की फीस शामिल करनी पड़ेगी इसके अंदर आपको 20%। तो इस तरह करके उसे बात पहले कर लें ताकि उसे पता हो कि ये सारी जो प्राइसेस हैं वो फाइवर फीस के अलावा। ठीक है जी। तो बाकी जो साइटें हैं, एक एक आदत बना लें कि जब भी आपने कोई साइट पे ऑर्डर पकड़ना है ना तो पहले उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म लाजमी कर लेनी है। देखिए, चाहे मेरे पास ऑथर अकाउंट है, चाहे मेरी डायरेक्ट एडमिन से डील है, बाज़ का ऐसा होता है कि एडमिन के साथ डील है, लेकिन मैं मेल करूंगा ना, एडमिन अप्लाई नहीं कर रहा होता, वो साइट एक्टिव नहीं होती, उसको कहते हैं ये इनएक्टिव साइट है, फिलहाल इनएक्टिव है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा जो वेंडर है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब भी किसी साइट पे ऑर्डर पकड़ें, आप उसकी पहले अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लें। उसका तरीका क्या होता है, पैटर्न ये होता है कि फर्ज करें कोई क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे टेक्नोलॉजी की साइटें चाहिए, जरा ये बात सुनने ध्यान से। उसने कहा जी मुझे टेक्नोलॉजी की साइटें चाहिए, आप क्या करेंगे, आप तमाम टेक्नोलॉजी की साइटें पकड़ेंगे, उसे सेंड कर देंगे। उसने फर्ज करें 5 चूज कर ली, अब उससे आप कहेंगे यार ऐसा करें, मुझे अपनी ये ठीक है 5 साइटें आपने चूज कर ली हैं, अब जरा मुझे अपनी साइट का लिंक भी दें जो लगवाना चाहते हैं आप, ताकि मैं वेंडर से या पब्लिशर से उसका अप्रूवल ले लूं। अब आपने क्या करना है, वो जो 5 साइटें हैं उनकी मेल करनी है, इसी जो मैंने मेल यहाँ दी गई है, ये मुझे जरा इसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लें। क्लाइंट को ये है कि आप उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं कि क्या इस लिंक ये लिंक लग सकता है कि नहीं लग सकता, क्योंकि बाज का तो कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो वेंडर अलाउ नहीं करता, जो प्रमोशनल लिंक्स होते हैं वेंडर अलाउ नहीं करता। इसलिए आपने हर क्लाइंट से पहले कहना है कि जरा मुझे अपना लिंक दें अपनी साइट का, ताकि मैं वेंडर से अप्रूवल ले लूँ। तो जब अप्रूवल लेंगे तो वहां से अवेलेबिलिटी भी कंफर्म हो जाएगी और साथ साथ उसका अप्रूवल भी क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है कभी वो खराब नहीं होगा, पहले अवेलेबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आपका ऑर्डर शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से काम होगा। ये शीट आपके साथ अभी शेयर कर दी गई होगी या अभी कर देंगे इंशाल्लाह कुछ देर में, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। शीट में नंबर होगा हमारा, तो फाइवर मैंने बता दिया, फाइवर के लिए अलग शीट बनानी है, फाइवर के लिए शीट डिफरेंट होनी चाहिए। आपका मार्जिन अब खुद बढ़ा लें आप अपनी शीटें नहीं बना के ना, इसी को कॉपी करके तमाम शीटों को अपनी शीटें नहीं बनाए, जितना मर्जी प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लें। ये प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, कुछ साइटें हमारी अपनी आउटरीच है, तो 50,000 साइटें हैं ना, इनमें से तकरीबन 20 से 25,000 साइटें हमारी अपनी आउटरीच है, और इतनी ही साइटें एक कंपनी के सामने कल बताया था, हमारा कनेक्शन है, एक रब्ता है। वो जो कंपनी की तरफ से अप्रूवल आता है वो नॉर्मली सैटरडे संडे पे आता ही नहीं है। सैटरडे संडे वो कंपनी ऑफ होती है, क्योंकि उनका तल्लुक है, वो यूएसए की कंपनी के साथ लिंक है उनका। तो वो सैटरडे संडे ऑफ होता है, उस पे अप्रूवल नहीं मिलता हमें किसी भी चीज़। तो मंडे टू फ्राइडे वो काम करते हैं और उनकी थोड़ी स्पीड स्लो है, लेट आता है अप्रूवल उसका। जो हमारी अपनी साइट्स हैं, अपनी आउटरीच जो होती है, उस पे हमें फ़ौरन इंस्टेंट अप्रूवल हम बता देते हैं, साइट फ़ौरन चेक करते हैं और विद इन 10 टू 15 मिनट्स उसका बता देते हैं। तो इसमें मार्जिन जो है वो ऑलरेडी कुछ साइट्स में ऐसा है कि वो साइट महंगी लगती है काफ़ी क्लाइंट्स को, क्योंकि वो क्लाइंट्स प्रॉफिट शेयर हो रहा है। वो जिस कंपनी की साइट है उस कंपनी को भी प्रॉफिट जाना है, और फिर प्रॉफिट मार्जिन आपका भी है। फिर मैंने जो टीम रखी हुई है उसके एक्सपेंसेस निकालने हैं, उसके लिए भी एक प्रॉफिट मार्जिन मैंने साथ यहाँ पे कुछ ऐड किया हुआ, ताकि उस एक्सपेंसेस जो हैं, जो 2 लोग रखे हुए हैं, वो कम से कम एक्सपेंसेस निकलते रहें साथ साथ यहाँ से। व्हाट इज सास? सास से मुराद होता है सॉफ्टवेयर एज अ सोर्स। सॉफ्टवेयर एज अ सोर्स, ये सास साइटें वो होती हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, यानी जिस तरह मोज है, AHREF है, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं।
सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो ये 7 साइट्स हैं। आप वक्त पर नंबर और ईमेल सेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ईमेल पे बात आप लोगों से उर्दू में करें या इंग्लिश में, जैसे मर्जी कर लें, दोनों आती है हमें। अच्छा जी, आपकी शीट में जो मेल है इसमें कितनी देर में रिस्पांस आ जाएगा? इंशाल्लाह कोशिश ही मैंने बता दिया, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक कोशिश यही होती है कि विद इन 10 टू 15 मिनट्स रिस्पांस आ जाए। लेकिन कोशिश आपने करनी है कि यहाँ पे इंक्वायरीज ना करें, मतलब सवालात ना करें। मैंने शायद कल भी कहा था आपसे कि जीबीओपी के तमाम सवालात आपने NAS वाली आईडी पे करने हैं। यहाँ सिर्फ आपने ऑर्डर से मुतालिक बातें करनी है, लेकिन ये बात नहीं करनी कि ऑर्डर कब मिलेगा, ऑर्डर नहीं आ रहे, इस तरह की बातें नहीं करनी है आपने। ऑर्डर जब आएगा, इंक्वायरी आएगी, तो फिर आपने यहाँ मेल करनी। लिंक जो हम क्लाइंट से लेंगे इसको हम डायरेक्टली वेंडर से कंफर्म करेंगे, आपको सेंड करेंगे क्लाइंट का लिंक। क्योंकि आउटरीच हमारी है ना, तो आप उस नंबर पे सेंड करेंगे कि ये क्लाइंट का लिंक है और क्लाइंट ने ये साइटें सेलेक्ट की हैं, तो काइंडली मुझे इसको बता दें, अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दें। तो वो बंदा क्या करेगा, वो आपको अवेलेबिलिटी कंफर्म कर देगा। क्लाइंट तो रात को ही मिलता है, क्लाइंट दिन को भी मिल जाते हैं जी, दिन के टाइम भी क्लाइंट्स होते हैं, तो इसके ये मसले की बात नहीं है। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं इनका टाइम जोन मैच करता है हमारे टाइम जोन के साथ। ओके जी, सवालात मेरे ख्याल में काफ़ी हो गए हैं। क्लाइंट पेमेंट आपको करेगा या हमें करेगा? ये भी अच्छा सवाल कर दिया आपने। देखिए, चूंकि क्लाइंट के साथ तो ताल्लुक आपका है ना, क्लाइंट का ताल्लुक हमारे साथ तो नहीं है, क्लाइंट के साथ तो आप डील कर रहे हैं। क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा, आपने पेमेंट हमें करनी है। अब ना करें तो उसके लिए मैंने वैसे बंदे को कहा हुआ है कि एडवांस पेमेंट लें आपसे, ठीक है ना? क्योंकि एक चीज़ याद रखें, असल मसला पता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पेमेंट आपसे एडवांस ले लूँ और बाद में मुकर जाऊँ, तो आप तो मुझे यहाँ आके पकड़ सकते हैं, जैसा निकाले मेरे पैसे। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा ऑर्डर लगवा ले, बाद में पेमेंट ना करे, तो फिर मैं कैसे पकड़ूँगा आपको? मुश्किल मुश्किल बात होगी ना। तो इसलिए इसलिए बेहतर ये है कि मैंने वैसे इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आप एडवांस पेमेंट कर दें, उसमें इश्यू नहीं है। अगर आपका ऑर्डर नहीं लगेगा, पेमेंट वापस हो जाएगी आपको, इसमें इश्यू नहीं है। आगे से पेमेंट नहीं मिलेगी तो फिर उसमें ये है कि अगर हमने पेमेंट आगे नहीं की हुई, अगर हमने आगे पेमेंट नहीं की हुई, जब तक हमने आगे पेमेंट नहीं की, तब तक आपको पेमेंट वापस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हमने आगे पेमेंट कर दी है और आपको पेमेंट बाद में नहीं मिली, वहां से फिर मसला आ सकता है इसका। हाँ जी, लॉस आपका होगा डेफिनेटली, ठीक है ना? तो वो लॉस आपकी होना चाहिए ना। इसका हल सिर्फ ये है कि क्लाइंट अगर ओपन क्लाइंट है तो उसे आप अपवर्क पे ले आए। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट पैसे लेके भागेगा नहीं आपके, गारंटी होगी ना। तो मैं कल भी मैंने ये बात की थी, आज ही बात की है। क्लाइंट से कोशिश करें कि या तो उसे कम से कम 50% पैसे एडवांस लें, और जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो दे देते हैं। जो नहीं देते उनको कहें आप अपवर्क पे आ जाएं, उसे कहें यार पहला प्रोजेक्ट आप कर ले मेरे साथ अपवर्क के ऊपर, एक दफ़ा ट्रस्ट जरा बिल्ड हो जाए थोड़ा काम करके, फिर चाहे उससे फिर बाद में ले लें, ठीक है ना? तो एक चंद तरीके हैं, एहतियात करें बस, सब बाकी ठीक है। जी जी। नहीं, क्लाइंट पे नहीं करेगा, क्लाइंट को एक्स्ट्रा फीस चार्ज होती है। क्लाइंट की फीस आई थिंक 5 to 10% होती है। वो लहदा होती है, आपके अकाउंट से करने हैं 20%। जी जी। जब $20, देखें अगर आपको ऑर्डर मिला है $20 का, उसने ऑर्डर दे दिया है $20 का, आपके अकाउंट में $16 आने हैं, चार कट जाएंगे। नहीं, वो ऑफर पे था ना, फाइवर पे बात हो रही है, फाइवर पे 20% है। तो जितने का ऑर्डर मिला है ना आपको, उसका 20% कट जाना है। हाँ जी। जी जी। देखिए, वैसे तो ये होता है कि हम हमारे साथ मामला ये चलता है कि नॉर्मली हमने फाइवर की शीट अलग बनाई होती है, उसमें 20% ऐड किया होता है। सिंपली से कहते हैं यार इतना पे कर दो बस, हमें पता है कि हमने फीस ऐड की हुई है। अब ये जो शीट है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ये जो शीट है, फर्ज करें यहाँ प्राइस लिखी हुई है $100, यहाँ प्राइस क्या लिखी हुई है, $100, ठीक है ना? आपने क्लाइंट से कहना कि $100 प्लस फाइवर फीस, वो कितनी बनेगी? वो बनेगी आपकी 20%, यानी 100 का 20% कितना बनेगा? जी जी। तो 15 लिस्ट भेज देंगे ना यहाँ पे। जी जी। ठीक है।
वो सारा चेंज है, ठीक है, करंट के हिसाब से डिफर है सारी चीज़ें, तो मैंने चेक किए हैं जी, जी, ऐसे ही है। तो उससे क्लाइंट हमें कह रहा है कि ठीक है आपकी डील हम फाइनल करते हैं कि $20 के हिसाब से, ठीक है। तो उसके साथ क्या तय करना चाहिए कि यार अब जो फाइबर के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो तुम पे करो, अगर हम बियर करेंगे तो हमें तो कुछ बचेगा नहीं फिर। मैंने आपसे पहले से ही बात की है, 2-3 दफ़ा बात यही हो चुकी है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि आपने ये जो मेरी शीट है, इसमें फाइबर की फ़ीस एक्स्ट्रा लेनी है उससे। सर वो तो क्या है ना, मुझे चाहिए तो आप उससे कहिए 15 वाली सिलेक्ट कर लें। अगर 20 वाली पसंद उसे आई है, तो दैट मीन्स वो महँगी साइड है। उसे बताना पड़ेगा ये महँगी है, इसको आप 25 पे करना पड़ेगा आपको। क्योंकि 25 वो पे करेगा, तो हमें 20 मिलेगा ना उसका। ठीक है ना? तो बात ये है कि क्लाइंट के उसको तो कहिए अगर आपका बजट लो है, तो फिर आप दूसरी में से सिलेक्ट कर लें। क्योंकि अक्सर और मैं बताता हूँ, अक्सर ऑर्डर हमारे जो रह जाते हैं ना बीच में, वो बजट की वजह से रह जाते हैं। क्लाइंट साइड पसंद कर लेता है, लेकिन मसला आता है पैसों का। ठीक है, तो हम क्या रहे हैं ना, ये तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये रिफंडेबल है ना? नहीं सर, फंडेबल आपने इनके साथ कि अगर आपने आगे पेमेंट नहीं करनी, हम्म, अगर सपोज करके आपने आगे पेमेंट कर दी, आर्टिकल शाया हो गया, जो भी था बैकलिंक से वो हो गया, यानी कि सेशन हो गया, तो हमने पेमेंट नहीं करा पर्सन, ठीक है। हमने फाइबर के थ्रू काम कर लिए, तो उसमें फिर बियर हम लोग करेंगे। फाइबर के थ्रू तो पेमेंट आपको लाजिम मिलेगी। अगर ओपन क्लाइंट है उसकी बात हम करते हैं, वहाँ पेमेंट नहीं मिली आपको। उसमें हम टाइम रखते हैं 2 डेज़ का, 24 टू 48 आवर्स, क्योंकि वेंडर की रिक्वायरमेंट होती है ना। बाज़ वेंडर कहते हैं 24 आवर के अंदर पेमेंट करें, वरना लिंक डिलीट कर देंगे आपका। कुछ कहते हैं 2 दिन में पेमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं हफ्ते में पेमेंट करते हैं, और कुछ वेंडर ऐसे हैं जिनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो पूरा-पूरा हफ्ता वेट कर लेते हैं, पूरा-पूरा महीना भी वेट कर लेते हैं। एक वेंडर ऐसा भी है, उसके पास मल्टीपल साइट्स हैं, और पूरे महीने के मैं इकट्ठे पैसे देता हूँ उसको। पूरे महीने में ऑर्डर लगवाते रहते हैं, इकट्ठी पेमेंट बन जाती है, उसे पे कर देते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर तो हमने वेंडर ने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए, इसका मतलब हमने 2 डेज़ में पे करने हैं उसको। उससे पहले-पहले के क्लाइंट से आपको मिल जाते हैं, तो ठीक है, वरना हमें बता दें, पहले बता दें ना कि क्लाइंट ने मुझे पेमेंट एडवांस पेमेंट नहीं की इसकी, या मुझे इसकी एडवांस पेमेंट नहीं मिली। ये क्लाइंट जो है ना ओपन क्लाइंट है, फिर हम उसका वेट करेंगे। हेल्प आउट यही कर सकते हैं ना आपको, हम आपका वेट कर लेंगे। अगर फर्ज़ से वेंडर 2 डेज़ का है, तो उसको पेमेंट करने से पहले हम आपको बता देंगे कि हम पेमेंट करने लगे हैं। अगर आपको पेमेंट आ गई है तो ठीक है, वरना आपकी पेमेंट वापस कर देते हैं और लिंक डिलीट करवा देते हैं। ठीक है ना? तो पेमेंट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, बस ये हो सकता है। फिर जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन उसमें ये है कि अगर तो पेमेंट आगे नहीं की, फिर तो वो पेमेंट आपकी 100% रिफंडेबल है, वापस मिल जाएगी पेमेंट आपको। अच्छा जी, मेरा ख्याल है बाकी ओके जी। अपने वाले जी नेक्स्ट आगे फिर कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे की होगी, उसमें बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट।